मैं अभय कुमार एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से हाजिर हूं, उपस्थित हूं। आज आपके लिए डिस्कशन का जो पार्ट है वह है डेरिवेटिव्स चैप्टर से लिया गया पार्ट, और हमें डेरिवेटिव्स ही फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन अलग है, कंटेंट्स अलग है। वह कंटेंट्स क्या है? देखिए, f(x) इक्वल टू sin x। एक सेकेंड है f(x) इक्वल टू 10x। इस दो फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x। और आइए आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, ये मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x। और हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, आप जान रहे हैं। तो आपको जो पिछले वीडियोज के थ्रू मैंने फॉर्मूला दिया है f(x) इक्वल टू क्या है, आप जान रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। यह मेरा बेसिक फॉर्मूला है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f(x). देखो, फंक्शन f(x) का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, और उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है। आइए देखिए, ये मेरा फंक्शन है f(x) का ऑलरेडी मान दिया हुआ है। अब हमें देखो f(x) प्लस h निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस h। देखो फिर से आप देख लो, फंक्शन मेरा क्या है, f(x) मेरा क्या है, sin x। हमने x में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, वह x प्लस h हो गया, और मुझे फाइंड करना है f(x) प्लस h। यानी x में इंक्रीमेंट हो रहा है या x में चेंज हो रहा है। तो आपने लेफ्ट साइड में x में चेंज किया, तो यहां भी x क्या है, साइन के साथ क्या है, x उसके एंगल पे प्लेस्ड है। तो भाई इस x में चेंजिंग होगा, राइट साइड में भी हुआ होगा sin x प्लस h। तो देखो f(x) ये हुआ, f(x) प्लस h ये है sin x प्लस h। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में इस प्लेस पर डाल देते हैं। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके प्लेस पर डाल देते हैं sin x प्लस h माइनस sin x डिवाइडेड बाय h। इसका वैल्यू देखो sin x है। अब देखो इक्वल टू, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है। एक ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये देखो sin जो है ना, c माइनस sin d, यह फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। देखो sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2।
एनसीईआरटी किताब में देखो इस टाइप से लिखा है, साइन सी के प्लेस पे एक्स दे दो, साइन एक्स माइनस डी के प्लेस पे वाई कर दो, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या कहोगे भाई, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इनटू क्या साइन x माइनस वाई बाई 2। और यही वैल्यू देखो इसी फॉर्मूला के आधार पर जो ये वैल्यू देता है उसको सेट करेंगे, 2 इंटू कॉस क्या लिखेंगे, देखो x प्लस h और प्लस x बाई 2 देख रहे हैं, इंटू साइन लिखते हैं x प्लस h माइनस x बाई 2, होल वाई देखो क्या है, होल वाई h। अब देखना माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बना भाई टर्म्स इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू कॉस, देखो x प्लस x 2x प्लस h बाई 2, 2x प्लस h बाई 2 इंटू क्या है साइन h बाई 2, होल बाय देखो h है ना, इंटू h लिख बाय h कर दिया। हम लोग क्या करते हैं इस h को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किया, h को मैं 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कारण आप जान जाइए ऐसा क्यों किए, देखो आप पढ़े हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h दैट इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिमिटिंग देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए मैं इसको फॉर्मूला पे ले आया, h बाई 2 है ना, h को 2 से डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और पहले क्या करते हैं देखो इस 2 को कैंसिल कर दिया, इस 2 को कैंसिल किया, फिर देखो अब ये साइन h बाई 2 और h बाई 2 देख रहे हो ना, साइन h बाई 2 और h बाई 2 है। और बच्चों जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h दैट इज 1 है ना, हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, यह साइन h बाई 2 होल बाय h बाई 2 इट इज ऑल्सो 1। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम यदि इसको h बाई 2 देखो लेट कर लेते हैं, h बाई 2 मेरा u है, h बाई 2 क्या है u है, तो when h टेंड्स टू 0 h यदि लगभग 0 हो, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है लगभग, तो 0 बाई 2 देखो u टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो देखो क्या बन जाता है लिमिट u टेंड्स टू 0 साइन u होल बाई u, देखो तो यही फॉर्म ले लेता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h होल बाई h दैट इज 1। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको समझाया कि देखो ये क्या है भाई, यह भी 1 है, तो लिमिट u टेंड्स टू 0 साइन u बाय u दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखो इसको आपको ब्रेक करके सिखाया, इसको और भी तोड़ दिया कि आप कह सकते हो सर फॉर्मूला का जो फॉर्म है h टेंड्स टू 0 साइन h होल बाय h दैट इज 1 होता है, तो यहां तो h बाई 2 है, यहां नीचे भी h बाई 2 है, तब यह 1 कैसे है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, यहां लेट कर लिया इस h बाई 2 को भाई u है। और देखो
when अब h टेंड्स टू 0, h जब लगभग 0 है ना, तो 0/2 u भी लगभग 0 दे देता है। u इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देखो भाई, आप h लगभग 0 डाल रहे हो तो, और h/2 u के इक्वल है, तो u भी क्या दे रहा है, लगभग 0, लगभग, दैट मीन्स u इज टेंड्स टू 0। अब देखो यहां लिमिट लिखा, अब h टेंड्स टू 0 को किस में कन्वर्ट कर दिया, u टेंड्स टू 0, और देखो h/2 u लेट किए हैं, ये h/2 u है, तो फॉर्मूला देखो, लिमिट u टेंड्स टू 0 sin u/u दैट इज इक्वल टू 1। देखो इसी फॉर्म पे सेट हो गया ना, बिल्कुल। अब वहां से इधर आइए, लेफ्ट साइड देखिए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। देखो जहां जहां h है उसके प्लेस पे 0 डालते हैं। देखो cos, देखो 2x प्लस 0/2, तो 2x प्लस 0 2x/2, cos x हो गया। और इसको क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 होल बाय h/2 दैट इज 1। फॉर्मूला से इस तरह से cos x इंटू 1, यह क्या हो गया, cos x हो गया। तो दोस्तों f डैश x यहां देखो भर देते हैं, इस प्लेस पे ब्लैंक मैंने छोड़ दिया था, आप इसको देखो f डैश x लिख देना। इस तरह से f डैश x क्या हो गया भाई, यह देखो cos x हुआ, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x जो है ना, वह cos x होता है। और विद्यार्थियों इसको हम लोग कई रूप में लिख सकते हैं, कई है, देखो ऐसे d sin x dx, देख रहे हो ना, तो लोग कह देते हैं भाई cos x। अब इसका मीनिंग समझ लो, sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो देखो ये जो फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x है ना, इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया, और यह आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है। विद्यार्थियों जो मेरा मकसद था वह पूरा हुआ। अब देखो आपके लिए सेकेंड जो प्रॉब्लम है, सेकेंड जो क्वेश्चन है, वह f(x) इक्वल टू 10x है। इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। आइए इसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए थोड़ा सा यहां बगल में मैं लिख देता हूं कि देखो भाई f डैश x जो है ना sin x का, यह हमारा cos x है, और देखो इसका f डैश x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आप पहले ही जान जाओ, नहीं उसका रिजल्ट फाइंड करने के पहले इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो sec स्क्वायर x आएगा। और सो भाई हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं, कैसे यह sec स्क्वायर x है। देखो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, f डैश x होता क्या है, यह होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) होल बाय h। देख रहे हैं, यही मेरा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम इसको फाइंड करेंगे। दूसरी बात देखो मेरा फंक्शन क्या है, इस पार्ट में मैं लिख देता हूं, फंक्शन f(x) मेरा 10x है।
अब हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना है। यह हमारा होगा 10 एक्स प्लस एच। 10 क्या है? एक्स प्लस एच। अब देखो इसके प्लेस पर हम डालते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। ये हो गया 10 एक्स प्लस एच माइनस 10x डिवाइडेड बाय क्या भाई? h। इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। लिमिट किसको ब्रेक करता हूं? इसको। ये फॉर्मूला डाल देता हूं साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस एच। यहां क्या मैं लिखता हूं? माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल बाय एच। देख रहे हैं? दैट इज इक्वल टू, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा होता है cos x इंटू cos x प्लस एच। इससे डिवाइड करोगे cos x होगा। यह हमें दे देता है sin x प्लस एच इंटू cos x माइनस साइन माइनस cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स। और बच्चों ये x जो है कहां रह जाएगा? यह डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अब आप आइए, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देख रहे हो ना? यह हमारा होता है साइन एक्स माइनस वाई। देख रहे हैं? ठीक इसी तरीके से इस x के प्लेस पे x प्लस एच कहा जाए, y के प्लेस पे x, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां लिखेंगे और यह रह जाएगा साइन, देखो x प्लस एच और माइनस x। इस h को ये साइड ले आता हूं इनटू, देखो 1 बाय cos x इंटू cos x प्लस एच। और हाँ, ये देखो ये cos x इंटू cos x प्लस एच इस पार्ट में रहा। अब देखो इस x को कट कर देना और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा। फिर देखो ये हुआ साइन h होल बाय h इंटू क्या 1 बाय cos x इंटू cos x प्लस h। अब देखो इसको हम दो पार्ट में कर देते। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इंटू क्या लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर देखो 1 बाय क्या है? cos x इंटू cos x प्लस h। देख लिया आपने? और विद्यार्थियों आपने इसका वैल्यू जाना थोड़ी देर पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बाय h दैट इज इक्वल टू 1 होता है। यह मेरा 1 है और यहां पर इस पार्ट में x टेंड्स टू 0 डालें x प्लस 0 x cos x इंटू cos x 1 बाय cos स्क्वायर x। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया? इसको हम लोग sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा देखो f डैश x है दोस्त, यानी f डैश x। और देखो इसी f डैश x को हम लोग dy dx भी बोलते हैं ने। तो ये जो मेरा f डैश x निकला ना, किस फंक्शन का निकला? ये जो फंक्शन मेरा f(x = 10x है, हमारा फंक्शन क्या था?
फंक्शन था f(x) इक्वल टू 10x। मकसद क्या था? 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एट x। देखो मैंने रिजल्ट पहले ही लिख दिया था कि f(x) इक्वल टू 10x जो है ना, इसका डेरिवेटिव f' इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। तो आप याद रखना sin x का डेरिवेटिव cos x, 10x का sec स्क्वायर x। विद्यार्थियों यहां पर एक टर्म है, देखो लिमिट को मैंने दो पार्ट में, एक पार्ट ये लिखा, एक पार्ट ये। एक्चुअली फॉर्मूला है लिमिट में, हम इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो लिमिट है ना, s टेंड्स टू 0 f(x) into gx है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में है ना, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x) into क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 gx। ये फॉर्मूला है बच्चों। इसी फॉर्मूला के कारण, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, देखो इस स्टेप के बाद नीचे में मैं देखो इसके पहले भी लिमिट डाला हूं और इसके पहले भी। तो इस तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। विद्यार्थियों आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करेंगे और मैं वही बात दोहरा देता हूं, प्रैक्टिस परफेक्शन लाता है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती ही है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। विद्यार्थियों जो नए बच्चे हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और क्या, वीडियो को ठीक है अपने साथियों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ खड़े रहना। फिर अगले क्लास में आपको नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स।